हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग ईवीएस सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं करवाए गए हैं, जैसे कि सीडीपी का करवाया गया है, मैथ का करवाया गया है, संस्कृत का करवाया गया है। ठीक है, तो उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ईवीएस का है। किसका है? ईवीएस का। ठीक है, ईवीएस काफ़ी एक तरह से टफ़ माना जाता है। जिसने कभी ईवीएस नहीं पढ़ी है उसको टफ़ लगता है। ठीक है, ये साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं तो उनको ईवीएस उनका छूट चुका है काफ़ी समय पहले, तो ईवीएस काफ़ी टफ़ हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा भी हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर उसके बाद जो आपका स्कोर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आप जो है फिर से वीडियो देख सकते हैं अगर कम समझ में आया है तो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर वीडियो भी जो जितनी करवाई हैं, मतलब प्रीवियस वीडियो मैथ की, सीडीपी की, संस्कृत की, उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर चार विकल्प हैं। पहला है दत्त कार्य आकलन एकमात्र, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, मतलब दत्त कार्य जो है वो आकलन का एकमात्र तरीका है। दूसरा है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा विकल्प है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता अनुसार किया जा सकता है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये चार विकल्प हैं, चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़िए। फिर आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने रफ रजिस्टर में लिखते रहिए। फिर आप कमेंट में जितने स्कोर हुआ आपका वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देखो दूसरा क्वेश्चन है दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, पहला कारण है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, मतलब जा की जगह जाकर कर ली, जाकर उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ठीक है, बी है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वास नली में जमा हो गया होगा। ठीक है, मतलब जम गया होगा। तीसरा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। डी है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है। तो इस क्वेश्चन का जो है आपको इस क्वेश्चन को आपने कायदे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी व्यवहारिक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी व्यवहारिक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन सीटेट पूछा करता है। ठीक है ना, एकदम इसे कहानी दे देगा कि कोई व्यक्ति है या कोई बच्ची है या कोई महिला है ना, उसको ये हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। चार विकल्प हैं आपके पास। ए है उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए। बी है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। डी है बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए सकते हैं। किसके लिए? इस कार्य के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। मतलब पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं और उसमें रेलवे टिकट का एक नमूना दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना। दूसरा है, बी ऑप्शन है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। सी है, बच्चों को वास्तविक ज्ञान से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। डी है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी व्यवहारिक है। मतलब कि पर्यावरण का अध्ययन किया जा रहा है और उसमें बच्चों को रेलवे टिकट दिखाया जा रहा है। एक रेलवे टिकट जिसे होता है ना, वो टिकट ला करके बच्चों को टीचर दिखा रहे हैं। तो वो क्यों दिखा रहे हैं? तो वो इसलिए दिखा रहे हैं कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है। इस तरह के काम जो भी कराए जाते हैं, मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल करा रहे हैं, है ना। साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। मतलब कि कैसे वो अवलोकन करते हैं, उसी कुशलता का विकास करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। दूसरा है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। तीसरा है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन डी है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण की नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 सेकंड सोच लीजिए, फिर इसका आंसर आप कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही विकल्प है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन मतलब उबलना। ठीक है, क्वथन का मतलब वहाँ पे उबलना है। ठीक है, क्वथन का मतलब उबलना है। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन क्वथन नहीं। ठीक है, तो वाष्पीकरण यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी भी तापमान पर होता है। मतलब जैसे कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, कम टेम्परेचर है तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, लेकिन वाष्पीकरण रुकता नहीं है। लेकिन उबलने के लिए एक पर्टिकुलर वो चाहिए टेम्परेचर, कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी पानी उबलना चालू करेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो वाष्पीकरण हर टेम्परेचर पे होता है। बस ये है कि जितना अधिक टेम्परेचर होगा तो जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा, लेकिन अगर कम टेम्परेचर है तो कम वाष्पीकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टूटता तारा जिसको उल्का कहते हैं। ठीक है, टूटता तारा इसको उल्का कहते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर पहला विकल्प है, एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है। ठीक है, कह रहे हैं एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है। बी विकल्प है, एक समान गति से चलने वाला तारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा। तीसरा है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। डी है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इनमें से तीनों गलत हैं। एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है, ऐसा कोई तारा नहीं होता जिसके सिर पर पूंछ होती है। बी है एक समान गति से चलने वाला, नहीं ऐसा कोई भी तारा नहीं है। ठीक है, डी है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जो है घर्षण की वजह से, ठीक है, फ्रैक्शन होता है वायुमंडल में, जैसे ही एंटर करते हैं फ्रैक्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा घर्षण होता है और उनमें आग पकड़ लेती है। ठीक है, और वो पृथ्वी पर कभी कभी गिर भी जाते हैं। ठीक है, तो उसको लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। ज़्यादातर तो ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो देखा होगा कि एक जगह से गया ऐसे लंबा सा जो है जलता हुआ कोई पिंड आगे की ओर बढ़ा, तो लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा है। ठीक है,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि किसके पूछ होती है या एक समान गति से चलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही विकल्प है। ठीक है, एक उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और इस तरह के जो है अजीब से जो पूछ होती है, आपको समझो पिंड के पूछ थोड़ी होती है। ठीक है, एक समान गति से तो चल ही नहीं सकता। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है। ठीक है, एक पुरुष जिसका रक्त, मतलब ग्रुप बात कर रहे हैं, ओ ग्रुप है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। मतलब कि जो है कि जो पुरुष है मतलब मेल है। ठीक है, जो मेल है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, और जो महिला है, ठीक है, महिला है मतलब कि फीमेल है, उसका जो है ए है। ठीक है, इन दोनों की शादी होती है। मतलब कि ओ वाला जो व्यक्ति है ए रक्त समूह वाली महिला से शादी करता है, उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो कह रहे हैं कि उसका जो पहला बच्चा होगा, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप भी ओ होगा। इसकी कितनी संभावना है? ठीक है, इसकी कितनी संभावना है? देखो, इस क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं। पहला है 75%, दूसरा है 100%, तीसरा है 25%, चौथा है 50%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50%। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप तैयार रखिए, क्या पता कॉपी पेस्ट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी साल के जो है जितने भी यहाँ पे करवाए जाएंगे, आप छोड़ के मत जाइएगा, पूरा करके जाइएगा। और मैं तो कहता हूँ एक वीडियो को 2-3 बार अगर आपने देख लिया तो आपके जो है सीधे 15 से 20 नंबर सीधे पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जो है आगे क्वेश्चन बनाए जाते हैं या फिर उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, 2 तरह से आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, या फिर उससे मिलता जुलता आएगा। ठीक है, उससे मिलता जुलता आएगा, एकदम वैसे ही 3 विकल्प होंगे, एक नहीं होगा। ठीक है, एकदम वैसा ही मिलता जुलता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्या करने के लिए? चिकना और साफ रखने के लिए, पहला विकल्प है। दूसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तीसरा है सी, कीटों को दूर रखने के लिए, मतलब जो कीड़े होते हैं उनको दूर रखने के लिए। डी है फर्श की प्रकृति रंग देने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों ने जो गांव नहीं गए हैं उन्होंने हमेशा फारसी देखी है, तो उनको अजीब सा लग सकता है कि ये क्वेश्चन में क्या लगाया जाए। ठीक है, और जिनका थोड़ा बहुत भी मतलब कि संबंध है गांव से, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि ए ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, चिकन और साफ़ रखने के लिए नहीं बनाया जाता, खुरदना बनाकर घर्षण बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, कोई अपना घर खुरदरा क्यों करेगा। ठीक है, फिर है फर्श की प्रकृति को रंग देने के लिए, न रंगने के लिए और भी विकल्प हैं, गोबर का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर सी विकल्प सही है, कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, कीटों को दूर रखने के लिए क्या होता है कि गोबर वगैरह से अगर घर लीपा गया है ज़मीन को या दीवार को, तो उससे कीटों को भगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे जो है जो कीट पतंगे हैं वो दूर रहेंगे। ठीक है, और सफाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? मतलब कि रक्त की जांच कराएं और किसकी उपस्थिति हो जाए तो मलेरिया की पहचान हो सकती है। पहला विकल्प है रक्त में मच्छर के लार्वे। ठीक है, पहला विकल्प है रक्त में मच्छर के लार्वे मिल जाएं तो मलेरिया की पहचान हो सकती है, पहला विकल्प दे रखा है। दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है, सी है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ठीक है, डी है लाल रक्त कोशिकाओं के मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, यहाँ में कर लेना, कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ठीक है, अब यहाँ पे खुद सोच लगाओ कि रक्त में मच्छर के लार्वे कैसे पहुँच जाएंगे, है ना। लार्वे तो पहुँच नहीं सकते, वो तो अपने जो है निडल से जो है एक तरह से अगर मच्छर काटता भी है तो निडल अपने जो है बॉडी में घसाता है। ठीक है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, बिल्कुल गलत क्वेश्चन ऑप्शन है ये। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, ऐसा हो सकता है, मच्छर के अंडे कहाँ से पहुँच जाएंगे। ठीक है,
तो ये 2-3 क्वेश्चन, दो पहला और चौथा तो एकदम, और तीसरा भी एकदम अजीब से ऑप्शन है, इनको देखते ही आप काट कर सकते हैं। ठीक है, बचता है ये, ठीक है, यही बचता है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, सीटेट में ही नहीं, जिसमें ईवीएस आता है वहाँ पूछा गया है कई बार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि मतलब कि जो पके हुए चावल होते हैं अगर फ्रिज में रख दें तो लंबे समय तक चल जाते हैं, क्यों? पहला विकल्प है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सी है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। डी है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय होते हैं, मतलब लो टेम्परेचर होगा तो जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। यहाँ भूसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, भूसे से मतलब भूसे, ये मात्रा दबी हुई है, भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। मतलब कि जैसे कि देखा होगा कभी, जब गेहूँ कटता है तो उसमें भूसा और जो गेहूँ का दाना होता है दोनों मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक, वैसे तो ज़्यादातर भूसा अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जो है मात्रा में भूसा गेहूँ दाने में मिला होता है, या दाना भूसे में मिला होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर भूसे को दाने से अलग करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ में, गेहूं में ही नहीं किसी भी चीज़ में, तो उसको क्या, वो एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए है निष्पावन, दूसरा है हस्तचयन, तीसरा है थ्रेसिंग, और चौथा है फसल की कटाई। ठीक है, चौथा है फसल की कटाई। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि जब भी गेहूं कटता है तो उसमें जो मशीन यूज़ करते हैं, मतलब जो ट्रैक्टर होता है, जैसे ट्रैक्टर है, ठीक है, ये ट्रैक्टर है, तो इसके पीछे जो मशीन लगती है उसको थ्रेसर बोलते हैं। ठीक है, उसको थ्रेसर बोलते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत ढूंढ लेंगे। ठीक है, थ्रेसर से ही थ्रेसिंग निकला है। ठीक है, थ्रेसर से ही थ्रेसिंग निकला है। अब फसल की कटाई, तो ये तो बहुत ही वाहियात विकल्प है। ठीक है, हस्तचयन, ये भी बहुत अजीब सा लग रहा है। निष्पावन और थ्रेसिंग में कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपने बताया ना, मैंने बताया कि अगर आपने कभी इस मशीन का नाम सुना होगा, ठीक है, ज़्यादातर तो सुना ही होगा कि ट्रैक्टर के पीछे जिससे गेहूँ काटा है तो उसको थ्रेसर बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रेसर से ही थ्रेसिंग निकला हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 11वें का क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व चिपको आंदोलन को बल मिला? यहाँ पर जो है 4 विकल्प हैं। पहला है मेधा पाटेकर, दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई, तीसरा है A.K. बनर्जी, और चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अब देखो मैंने ईवीएस की एक वीडियो करवाई है, ईवीएस वाली प्लेलिस्ट में आप जाइए, ईवीएस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जितने भी आंदोलन हैं मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, जितने भी आंदोलन हैं पूरे, शायद 2 वीडियो में हैं। ठीक, उनको आप देख लीजिए। आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका पूरा वहाँ से हो जाएगा। आप उसको जैसे मैंने नोट्स में बनाए हैं, ऐसे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, तो उसको आप वैसे ही लिख लीजिए और वैसे ही याद कर लीजिए। नहीं तो आप वीडियो कम से कम अगर 3-4 बार देख लेंगे तो आपका ईवीएस में जो ये आंदोलन वाले होते हैं ना, जैसे जितने भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, इतिहास वाले नहीं, पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं उसमें करवा रखे हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूरा अपना सही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ऑप्शन डी है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन को इन्हीं से बल मिला। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, ईवीएस वाले एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं वहाँ पे 2 वीडियो में शायद करवाए हैं, नहीं तो एक ही वीडियो होगी, ध्यान नहीं मुझे, शायद 2 वीडियो हैं। ठीक है, दोनों देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्न में से
कौन सा उद्देश्य नहीं है? विकल्प जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है, क्या लगा है? नहीं लगा है, नहीं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं अगर आपने नहीं पे नहीं ध्यान दिया। अगर नहीं पे नहीं ध्यान दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला है बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं और पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ दे दी गई हैं, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ दे दी गई हैं, तो उससे कह रहे हैं कि बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ठीक है, पहला विकल्प है। दूसरा है बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। तीसरा है सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। और चौथा है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का जो है विकल्प आप जो है एक इस तरह क्वेश्चन आप थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन में तुरंत जो है टिक मत लगाना। इस तरह क्वेश्चन में आप जो है कम से कम 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट ले सकते हो, ठीक है, पर्याप्त टाइम होता है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन में जो है, एक सेकेंड, इस तरह क्वेश्चन में जो है आपको थोड़ा सोचना होगा। मैं एक आंसर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद उठाने देना। देखो पहेलियाँ जो है शामिल करने का जो है रीज़न क्या होता है। जैसे कोई भी पहेली आ गई और फिर उसका जो है आपको एक निष्कर्ष निकालना होगा। पहेली का मतलब ये होता है ना कि 4-5 लाइन लिखी होंगी इसे भ्रमित करने वाली, और उसमें फिर आपको बताना होगा कि ये किसके लिए बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में बच्चे क्या होता है बहुत देर तक सोचते हैं, मतलब अपना दिमाग चलाते हैं, है ना। जब दिमाग चलाते हैं तो उस समय भ्रम की स्थिति होती है, वो जो है सोचते हैं कि क्या करें। मतलब जब आप भी कभी किसी जैसे आप भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, तो आप जब आंसर उसका ढूंढ रहे होगे तो आप भी भ्रम की स्थिति में होगे ना कि आप इसका आंसर क्या लगाऊं। जैसे 4 विकल्प हैं, अब 4 विकल्प हैं तो एक तरह से आपके लिए पहेली हो गई कि इसमें आप भी भ्रम की स्थिति में है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है ना। तो उस तरह बच्चे भी होते हैं, जब उनको पहेलियाँ दी जाती हैं तो उसमें डायरेक्ट आंसर तो दिया नहीं होता, घुमा फिरा के बातें लिखी होती है ना, बातें उसमें घुमा फिरा के लिखी होती हैं, तो वो भ्रमित करने के लिए काम किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जब भी पहेलियों की बात आएगी तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना होता है। भ्रमित करने का मतलब ये नहीं कि उनको हम हमेशा भ्रमित रखेंगे, आंसर तो पता चलेगा ही बाद में, लेकिन भ्रमित करके उनका जो मस्तिष्क है उसको विकसित करने का काम किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा एक तरह से जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, मतलब कि आपका दिमाग ज़्यादा चलता है उस समय, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, शारीरिक नहीं मानसिक मेहनत होती है। और मानसिक मेहनत से बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है, बच्चों के नहीं किसी के भी मस्तिष्क का विकास करना है तो उसको मानसिक मेहनत दे दीजिए, है ना। जैसे कि क्या करते हैं, पहेलियाँ दे दी, या फिर कोई जो है रीजनिंग, जैसे हम लोग जैसे अब रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो रीजनिंग का काम क्या होता है, रीजनिंग में जो है कि क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप वाला ही है ना। जैसे कि मान लो कि ए का संबंध बी से है ना, ए बी का पिता है, बी सी की माता है, इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, तो भ्रमित करने के लिए होते हैं। जैसे पहेली तो है ना, डायरेक्ट भी बताते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं बताते उसमें। तो बच्चों को पहेलियाँ देने का अर्थ है कि उनको भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद उठाना, ठीक है। और भ्रमित करने का मतलब ये नहीं उनको भ्रमित ही कर दिया, है ना, मतलब कि मस्तिष्क को जो है विकसित करना है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी कठिन क्वेश्चन होते हैं। नहीं आते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, तुरंत ऑप्शन मत लगाइए, ठीक है, रुक सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। बी है हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। सी है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं, ठीक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू साधारणतः पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में जो है तैरता रहता है, ठीक है। नींबू साधारणतः पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि नींबू जो है साधारण पानी, मतलब कि साधारण पानी में
डूब जाता है, मतलब पानी अगर सादा है तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर पानी नमकीन है, दो तरह का पानी लिया गया है, एक साधारण पानी, एक नमकीन पानी, ठीक है। साधारण पानी में डूब जाएगा, लेकिन नमकीन पानी में, ठीक है, नमकीन पानी में जो है तैरता रहता है। क्या कारण है? तो यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। बी है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। सी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। डी है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यही कारण है कि नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। ठीक है, दो लड़कियां हैं जिनका नाम, एक का नाम मीरा है, एक का नाम दिव्या है। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। ठीक है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ठीक है, देखो यहाँ पे मतलब कि दो बच्चियाँ हैं, एक का नाम मीरा है, एक का नाम दिव्या है। ठीक है, तो जो मीरा है, मीरा ये समोसा, मीरा जो है वो समोसा खाती है, कटलेट खाती है, ठीक है, और डबल रोटी खाती है, खाना पसंद करती है। मीरा की बात कर रहे हैं। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। ठीक है, इसमें ये ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें आयरन जो है, आयरन होती है, उसकी मात्रा कम है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एनीमिया और रतौंधी। बी है मोटापा और स्कर्वी। सी है स्कर्वी और एनीमिया। डी है मोटापा और एनीमिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर ये समोसा हो गया है ना, कटलेट हो गया, डबल रोटी, इन सब चीज़ों, ये सब जंक फूड माने जाते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, वजन बढ़ता है। तो पहली चीज़ तो मोटापा जिसमें है वो पहला तो सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोटापा इन दोनों में था तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना ध्यान लगा लो कि समोसा, डबल रोटी और ये सब कटलेट वगैरह खाने से जो है क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, तो जिसमें मोटापा नहीं है वो तो कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब बचे हैं दो, बी और डी। ठीक है, अब मोटापा है, ठीक है ना, ये तो पता ही है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। स्कर्वी और एनीमिया में देखो, जब भी आयरन की कमी होगी तो स्कर्वी नहीं होगा, एनीमिया होता है। ठीक है, आयरन की कमी जब भी होगी एनीमिया होता है। तो ये जो दूसरी बच्ची है दिव्या, ये कैसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एनीमिया हो जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मोटापा और एनीमिया ये दोनों विकल्प जो है, स्कर्वी वाला तुरंत कट जाएगा, तो इस तरह जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तीनों विकल्प बचेगा, चौथा यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए कि अब जैसे है ना, फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे मीरा है वो समोसा और कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद कर रही है तो मोटापा होगा, पक्का पता चल गया ना। इसलिए तुरंत देखो, जैसे अगर मोमोज लिखा हो है ना, बर्गर लिखा हो तो भी यही चीज़ होगा। ठीक है, तो इसमें मोटापा ना वो कट कर, तो ये वाला गया और ये वाला गया। ठीक है, और फिर दूसरा है स्कर्वी और एनीमिया। अब दिव्या जो है वो खाना पसंद कर रही है लौह तत्वों की कमी वाला भोजन, तो जाहिर सी बात है लौह तत्वों की कमी जब भी होगी तो स्कर्वी तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा ये राइट आंसर। इस तरह आप जो है एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर 17वां है मानचित्र पढ़ने के लिए करना है, ले नहीं, पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए कर लीजिए यहाँ पे, पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। बी है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। सी है अभिव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण करने की योग्यता। डी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है स्थान, दूरी, दिशाओं की
सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, मानचित्र का इसी पढ़ना है तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर डी है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरह? पहला है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने के गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। मतलब कि बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बी है, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। सी है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ठीक है। डी है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला जो है प्रोसेस काफ़ी सही है कि बीज बोना। अब इतना तो स्कूल में ज़मीन होती है कि बच्चों को 2-4 बीज बो कर दिखा सकते हैं। ठीक है, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने। अब जैसे अंकुरण हो तो बच्चों से बोलो कि चित्र बना ले। ठीक है ना, तो बच्चे अपने हिसाब से उसमें चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने की गतिविधि को निष्पादित करने के लिए कहना, तो ये काम आप कहेंगे बच्चों को करने के लिए, तो बीज अंकुरण की अवधारणा को काफ़ी अच्छे से बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे बीज का अंकुरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है, बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। बी है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। सी है, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। डी है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि 4 विकल्प हैं आपके पास। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। बी है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। सी है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। डी है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले से पढ़ने होंगे। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं लगा सकते, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपकी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी तो नहीं पढ़नी है, लेकिन जो है एक तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और ईवीएस की कोई बुक तो खरीदी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो उसको पढ़ते रहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। ठीक है ना, तो इस चैनल पर आपको जो है काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, फिर जो है कल कोई नया सब्जेक्ट या फिर इसी को पर्यावरण को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर सारे जो है मिल जाएंगे। यहाँ पर सीडीपी की तो करवाई गई है। ठीक है, मैथ की भी करवाई गई है, संस्कृत की भी करवाई, जिन्होंने संस्कृत लिया होगा। ठीक है, जिनका संस्कृत है उनके लिए संस्कृत भी है, और ये ईवीएस की है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश वगैरह की भी होता रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।